नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताइए तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है और मैथ्स में दोस्तों आज की क्लास में हम अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास 2 लेके आए हैं। हाँ, ये पार्ट 2 है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। इससे पहले पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम आप लोगों को बताए हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि सर मैथ में चैप्टर वाइज स्टार्ट करिए, मैथ चैप्टर वाइज कंप्लीट कराइए। तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज, हाँ यहाँ पे हम चैप्टर वाइज एकदम पढ़ा रहे हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, हाँ, और शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। एक बार आप सभी स्टूडेंट शेयर जरूर कर दीजिए। और एक बात और बता दे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एसएससी मेकर ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए क्लासेस चल रही हैं, डेली क्लासेस चल रही हैं। चलिए, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, ये क्लास 2 है, क्लास 1 भी देख लीजिएगा। और उससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को हाँ एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम करा चुके हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे और आप सभी स्टूडेंट आंसर भी साथ में देंगे। अगर आता है तो, नहीं आता है तो समझने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 है तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात 13:2 यानी 13:2 है। छात्रों तथा अध्यापकों का क्रमशः अनुपात क्या है? छात्रों और अध्यापकों का पूछ रहा है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए तो, हाँ, क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट एक बार पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए और समझिए। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, देखिएगा, लड़के और लड़कियों का रेशियो 4:7 दिया है। उसके बाद से लड़कियों और अध्यापकों का रेशियो दिया है क्या? हाँ, 13:2। आप समझिए। और यहां पे पूछा है छात्रों, छात्र में क्या आएंगे, छात्र में क्या आएंगे बताइएगा। बॉयज और गर्ल दोनों को जोड़ के बताना है। हाँ, छात्र में सिर्फ ध्यान दीजिएगा, लड़कों का नहीं जोड़ना है, छात्रों का पूछा है। छात्रों में मतलब टोटल लड़के और लड़कियों का जोड़ना है, ठीक है। देखिए, हाँ हाँ, देखिएगा यहां पे, देखिए समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए और समझिए क्या क्या दिया है। लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, यहां पे समझेंगे आप लोग। लड़के और लड़कियां यानी कि बॉयज और गर्ल का रेशियो है। उसके बाद से क्या है, लड़कियों तथा अध्यापकों यानी गर्ल इज टू टीचर, ध्यान दीजिएगा, गर्ल इज टू टीचर, ठीक है। हाँ, अध्यापक को टीचर से, लड़कों को बी से यानी बॉयज, जी से गर्ल, टी से टीचर, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, 4:7, 4:7। उसके बाद से क्या है, लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात यानी गर्ल का रेशियो क्या है, 13 और टीचर का रेशियो क्या है दोस्तों, 2। अब तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। हाँ, देखिए 13 चौको 52, 13 सत्ते 91, 7 दूना के 14, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं करना है तो सिंपल तरीका है, आप इसको भर लीजिए। इधर 13 है तो 13 हो जाएगा और इधर 7 है तो यह 7 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 13 चौको क्या हो जाएगा, 13 चौको 52, ध्यान दीजिएगा, 13 सत्ते क्या होगा 91 और क्या होगा ध्यान दीजिएगा 7 दूना के 14। ये क्या आया, किसका रेशियो आया है, ये किसका रेशियो है, देखिएगा बॉयज गर्ल और टीचर का रेशियो है। हम लोगों से पूछा है छात्रों तथा अध्यापकों का। छात्रों का मतलब क्या होगा, इस छात्र में क्या होंगे, बॉयज प्लस गर्ल, छात्र का मतलब बॉयज प्लस गर्ल। तो बॉयज प्लस गर्ल, ध्यान दीजिएगा, बॉयज प्लस गर्ल इनका रेशियो और टीचर का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो बॉयज का क्या है 52, गर्ल का 91, तो आप लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा 143। देखिएगा 213, 9 और 5 जोड़ेंगे 14, तो क्या होगा 143 हो जाएगा। और ये टीचर का रेशियो क्या है, 14 है। टीचर का रेशियो क्या है, 14 है। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, तो 143 अनुपात 14 रेशियो होगा।
ये कटेगा नहीं कटेगा, तो देखेंगे किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, आंसर होगा 143:14। ऑप्शन नंबर बी। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। एक बार कमेंट करके बताइए तो समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाएंगे। एक बार लेकिन कमेंट करके बताइए, समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, सभी स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। हाँ चलिए, एकदम सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एकदम सही, जितने स्टूडेंट बी आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी है, लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। हाँ, एक त्रिभुज के, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, हाँ देखिए त्रिभुज के, हाँ त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए त्रिभुज कैसे होता है, त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। हाँ, इसमें कोण क्या होंगे, तीन कोण होंगे अंदर, यही तो होंगे। हाँ यही तो होंगे। इन्हीं का दोस्तों क्या दिया है, रेशियो दिया है, और इनका जो योग होता है वो क्या होता है बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 180 डिग्री होता है। जो इनके आंतरिक कोण होते हैं इनका योग होता है 180 डिग्री। ये समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। अगर समझ रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, प्रश्न आपको आ गया। देखिए अगर रेशियो, ध्यान दीजिए, आप कर सकते हैं एक्स मान सकते हैं, एक 3x है, या आप डायरेक्ट रेशियो भी कर सकते हैं। ये 3x है, ये 4x है, और ये आपका 5x है। इनका योग क्या होगा, किसके बराबर होगा, यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो जोड़ेंगे 3 4 7 और 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12x बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, 12 एकम 12, 12 पच्चे 60, x बराबर 15 डिग्री। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ क्या रहे, सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण क्या है 5x, तो 5x बराबर क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 5x बराबर क्या होगा, 5x बराबर होगा 5 गुने 5 गुने 15, तो 15 पचे 75 डिग्री। जो सबसे बड़ा कोण होगा वो 75 डिग्री होगा। क्या होगा, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। बताए समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने स्टूडेंट 75। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम आप लोगों को बता दे। एक तो आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ा, ठीक है, हाँ ये पूछ लेगा सबसे छोटा बता दीजिए, या पूछ लेगा तीनों कोण क्रमशः कौन कौन से हैं, कोई भी पूछे बता सकते हैं। यहां पे आपको एक्स मानने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहीं पे डायरेक्ट बोल देते थे। ध्यान दीजिएगा, आप रेशियो को जोड़ते, देखिएगा 3 4 7 7 और 5 12, 12 रेशियो बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा 15 डिग्री। 180 को 12 से भाग करेंगे 15 डिग्री। अब आप तीनों की वैल्यू बता सकते हैं, तीनों को वैल्यू, एक रेशियो बराबर अगर 15 डिग्री तो 3 रेशियो बराबर 15 तिया 45, 4 रेशियो बराबर 15 चौको 60, 5 रेशियो बराबर 15 पचे 75। अब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 5 के रेशियो में है, इसलिए आंसर होगा 75। अगर छोटा पूछे तो 45। कभी कभी क्या होता है, छोटे बड़े का, छोटे और बड़े का योग पूछ लेता है, या कभी कभी छोटे बड़े का अंतर पूछ लेता है, या कभी पूछ लेता है जो छोटा कोण है और जो बड़ा कोण है उनका आपस में रेशियो क्या है, किस रेशियो में है। ये जो 45 और 75 का भी कभी कभी रेशियो पूछ, तो 15 तिया 45, 15 पचे 75, 3:5 के रेशियो में। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जब आप पूरे जो भी, हाँ तीनों कोण अगर निकाल लेते हैं तो कुछ भी पूछे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। बताइए तो कमेंट करके समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए एकदम सही है, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 75 डिग्री, बहुत अच्छे, एकदम सही। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, सभी स्टूडेंट इस पर कमेंट कर रहे हैं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है
तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं अगर अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो आप लोगों की क्लास चल रही है उसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो जरूर जुड़ेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम आप लोगों को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात है 3:5:9:13, तो पूछ क्या रहे? सबसे बड़ा कोण। ठीक है, हाँ देखिए, हाँ तो चतुर्भुज जो होता है, बताइएगा, जो चतुर्भुज होता है उसके जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग क्या होता है? योग क्या होता है? हाँ योग क्या होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री, ये तो पता है, बताए। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। हाँ देखिए, इस रेशियो में है तो आंसर बता सकते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे, बहुत अच्छे, एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट रेशियो ही जोड़ लेंगे। 3, 5, 8, 9, 17, 13, 30 जोड़ने पे क्या हो रहा है? देखिएगा, कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। 3 + 5 + 9 + 13 बराबर क्या होगा? 30, यानी 30। यानी रेशियो अगर जोड़े तो क्या हो रहा है? 30। और 30 रेशियो बराबर क्या होगा? बताइएगा आप सभी स्टूडेंट। 30 रेशियो बराबर 360 डिग्री। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा? बताइएगा, 12 डिग्री। क्या करेंगे? 360 को 30 से भाग करेंगे। एक रेशियो बराबर अगर 12 डिग्री है तो यहां पे आप किसका पूछ रहे हैं? आप लोग सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो 13 × 12 क्या होगा? 12 × 36 का 6, 12 × 12 और 12 एक, ध्यान दीजिएगा, हाँ 12 और 3 15, 156 डिग्री। डायरेक्ट आंसर देंगे 156। अगर आप लोगों से छोटा पूछे, कोई भी पूछे, आप बता सकते हैं 12 × 36 डिग्री। ठीक है, हाँ, या कुछ भी पूछे बता सकते हैं। करना क्या है आप लोगों को? गुना करना है 12 से। ठीक है, गुना करना है 12 से। और भी कुछ भी पूछे बता सकते हैं। हाँ 156, 156 डिग्री सबसे बड़ा कोण होगा। यानी किस रेशियो में है? 13 रेशियो। तो 13 रेशियो बराबर 12 × 13, तो 13 हम 130, 13 13 26, 130 और 26 156। हाँ 156 डिग्री। डायरेक्ट आंसर देंगे 156 डिग्री, यही आंसर होगा। हाँ, जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जो चतुर्भुज होता है, जो उसके आंतरिक कोण होते हैं, हाँ उनका योग क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए। समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करेंगे आप सभी स्टूडेंट। हाँ समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। देखिए, आप लोगों की डिमांड थी कि सर बेसिक से क्लास चलाइए, तो आप लोगों की डिमांड पे एकदम बेसिक से क्लास चल रही है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। और एक बात और बता दे, जितने भी नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। एसएससी मेकर ऐप का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके एसएससी मेकर टाइप करके ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए। ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, हाँ और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो भी क्लासेस चल रही हैं एकदम बेसिक से चल रही हैं, जीरो लेवल से चल रही है और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और एसएससी मेकर ऐप पे जो भी क्लासेस, जो भी कोर्सेज हैं, उनकी फी बहुत ही कम रखी गई है और कुछ टाइम के लिए कम की गई है। तो जो नए स्टूडेंट हैं अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएंगे। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आरआरसी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। इसकी फी दोस्तों मात्र 399 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी दोस्तों जो फी है वो मात्र 399 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399 है। उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए अगर आप
हाँ, अगर आप दोनों के लिए फॉर्म, हाँ दोनों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को लिए अलग अलग बैच ना लेके आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो बैच की जो फी है दोस्तों मात्र 499 है। ठीक है, हाँ, और ये जो फी है पर मंथ नहीं है, वन टाइम पेमेंट है। इसमें आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट कराई जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम बेसिक से। आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं तो टेंशन लेने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं जो नए स्टूडेंट होंगे जरूर जुड़ेंगे। अगर कोर्स से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। एसएससी में अगर कस्टमर केयर का नंबर है 7080108555। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट, हाँ आप सभी स्टूडेंट, हाँ जरूर जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़ेंगे। जुड़ के क्लास को ज्वाइन करिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा क्वेश्चन है, आंसर आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 5:9, ध्यान दीजिएगा, यदि 5:9, हाँ ध्यान दीजिए, हाँ 5:9 समानुपाते x/27 है तो x बराबर क्या होगा? हाँ बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर दे तो एकदम सिंपल है, कैसे आंसर देना है आप सब बता सकते हैं। इसका आंसर दीजिए तो क्या होगा इसमें। देखिए करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ तो इसको लिख सकते हैं 5/9 और यहां पे हो जाएगा बराबर x/27। सॉल्व कर सकते हैं इसको तो x की वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या नीचे नीचे कटा के फिर गुना कर लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए कैसे नीचे नीचे बराबर के कट सकता है। देखिएगा या 5×27 ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ये 27 भाग में है तो इधर आएगा गुना में हो जाएगा तो 9×3=27 ऐसे भी कटेगा। तो आप ऐसे कटा सकते हैं 9×3=27 और 3×5 15। तो x बराबर क्या होगा? 15। बताइए x बराबर क्या होगा? 15। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बताएं आप लोग। समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ कमेंट करके बताएं समझ में आया, इसमें कुछ भी नहीं करना है। हाँ 9×3=27 5×3=15। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करना है। 9×3=27 3×5=15, बस वही है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम आप लोगों को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कह रहा है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो पी की आय, तो पी की आय है, पी की आय कितनी है, पी की इनकम कितनी है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, कोई भी क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रश्न को यानी पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए फिर सॉल्व करिए। बताएं एक बार, बताएं आप सभी स्टूडेंट। हाँ नहीं समझ में आ रहा है तो समझाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके हैं। अगर आप बेसिक तरीका लगाए, अगर आप बेसिक तरीका लगाए, ये देखिए ये इनके आय का अनुपात दिया है, क्या दिया है? पी और क्यू के इनकम का अनुपात दिया है। यानी मान लेंगे आय इसकी 3x है और इसकी 4x है। ठीक है, हाँ अगर आय में से हम उसकी बचत को घटा दे तो किसका रेशियो बचेगा? व्यय यानी खर्च, खर्च का ही रेशियो बचेगा। देखिए अगर हम 3x में से कह रहा है यदि प्रत्येक 6,000 रुपए बचाता है, 3x में से 6,000 माइनस कर दे बटा का 4x है, ध्यान दीजिएगा 4x में से भी 6,000 माइनस कर दे तो क्या आएगा? इनके व्यय का आय रेशियो आएगा। ध्यान दीजिएगा अगर आय में से ध्यान दीजिएगा आय में से बचत घटा देंगे, इनकम में से जो बचा रहे घटा देंगे तो जो खर्च है वही तो आएगा। और इनके व्यय का जो रेशियो है वो क्या है? 2:3 यानी 2/3। इसको आप सॉल्व करके बता सकते हैं पी की इनकम 3x की वैल्यू, जो पी की इनकम क्या है ये देखिए, पहला पी का है दूसरा क्यू का है, यही तो है। तो गुना करेंगे 3×3 9x माइनस 3×6 18,000 हो जाएगा बराबर 2 चौको 8x, हाँ माइनस 6×2 12,000।
कर सकते हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, आसान तरीका भी बताएंगे, पहले ये सीख लीजिए। ये देखिए x 8x है, इधर आएगा तो क्या होगा, हाँ प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 9x माइनस 8x बराबर, इधर देखिए ये माइनस का 18,000 है, बराबर उधर जाएगा प्लस का 18,000 हो जाएगा, यानी 18,000 प्लस का हो जाएगा और माइनस 12,000 उधर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9x में से 8x x 1x, x बराबर क्या होगा, 18,000 में से 12,000 घटाएंगे 6,000, x बराबर क्या आ गया, 6,000 आया। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, p की i क्या है, 3x है, p की i क्या है, 3x है। तो 3x ध्यान दीजिएगा, 3x बराबर क्या होगा, 3 गुने x की वैल्यू है 6,000, तो आंसर होगा 18,000, 18,000 आंसर होगा। हाँ, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताएं। हाँ, आप लोगों का आंसर क्या रहा है एक बार बताइए तो। हाँ, अभी एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, आसान तरीका, एक बार बताइए। आंसर आ रहा है 18,000, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। जितने स्टूडेंट का 18,000 आंसर आ रहा है, उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं आप लोग, एकदम सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, दूसरा तरीका बताए, चलिए ये रहा आप लोगों का मेथड 1, ये रहा मेथड 1। चलिए मेथड 2 देखेंगे। हाँ, रेशियो को कंपेयर करके देखिए, यहां पे दिया है क्या, एक आय का रेशियो दिया है, क्या है, 3:4। ध्यान दीजिएगा, 3:4, यानी 3 और 4 के रेशियो में कमाते हैं। और आय में से व्यय घटा देंगे तो क्या होगा, बचत। आय में से क्या करेंगे, व्यय घटाएंगे। तो व्यय का, व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। खर्च का रेशियो दिया है क्या, 2:3, 2:3 दिया है। अगर हम आय में से, यानी इनकम में से, अगर, हाँ यानी कि इनकम यानी आय में से व्यय, व्यय मतलब खर्च, खर्च घटा देंगे तो क्या होगा, मतलब आप 100 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए खर्च करते हैं, तो बचत आएगा 80 रुपए की बचत, समझ रहे हैं ना, तो वो आएगा बचत। तो यहां पे क्या करता है, 6,000 रुपए की बचत कर रहे हैं प्रत्येक। ये आय का रेशियो है व्यय का, अगर 3 में से 2 घटाए तो 1 आया, इधर भी 4 में से 3 घटाए तो 1, दोनों तरफ रेशियो बराबर होना चाहिए, नहीं होगा तो बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना भी हम आप लोगों को सिखाए हैं। तो एक रेशियो बराबर कितने की बचत है दोस्तों, 6,000 की। ध्यान दीजिएगा, एक रेशियो बराबर 6,000, ये मेथड 2 है, ठीक है। एक रेशियो बराबर 6,000, तो पूछ रहा है पी की आय, पी की आय किस रेशियो में है, पी की आय 3 के रेशियो में, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा, 18,000, आंसर हो जाएगा। हाँ, क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला तरीका क्या है, मेथड 2 आसान है इसके लिए। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा सबको, देखिए देखिए, आय का रेशियो 3:4 है, लिख दिए। व्यय यानी खर्च का रेशियो 2:3 है। आय में से हम क्या किए, व्यय घटाए दोनों तरफ से, तो एक रेशियो बचा। हाँ, आय में से व्यय घटाए तो होता क्या है, बचत ही तो आता है। तो एक रेशियो में ये भी बचा रहे, एक रेशियो में ये भी, यानी बराबर बचा रहे, और यहां पे भी 6,000 रुपए की प्रत्येक बचत करें। तो एक रेशियो बराबर 6,000, तो 3 रेशियो बराबर 18,000, आंसर हो जाएगा। बताइए। हाँ, समझ में आया कि नहीं, दूसरा मेथड, दूसरा वाला समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके आप लोग एक बार बताइए तो। ये जो दूसरा मेथड बताए हैं कैसा रहा, अच्छा रहा कि नहीं, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। हाँ, मेथड 2 नहीं समझे, समझ में आएगा, देखिएगा। आय में से क्या किए हैं, व्यय घटाए हैं, यहां क्या किया है, आय में से बचत घटा के व्यय का रेशियो लिख दिए। हाँ, दोनों अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आएगा, बेस्ट ट्रिक, बहुत अच्छा है, समझ में आ गया। हाँ, चलिए रीजनिंग भी चैप्टर वाइज कराए, ठीक है। चलिए देखेंगे, रीजनिंग भी करा देंगे। पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, बहुत अच्छे, तो मन लगा कि पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स और वाई की आय 4:3 के अनुपात में है, उनका व्यय 12:7 के अनुपात में है, दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए बचत करते हैं, तो एक्स की आय कितनी है, एक्स की आय कितनी है। हाँ, यहां पे बताया आप लोग, क्वेश्चन वही है, बेसिक मेथड लगा सकते हैं या रेशियो को, हाँ रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम आप लोगों को बताएं तरीका, देखिए
क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों 3200 रुपए बचाते हैं, 3200 रुपए बचा रहे हैं, दोनों की आय का दिया है, ये देखिए ये 4x है और ये 3x है, मान लेंगे इन लोगों की जो आय है 4x और 3x है, तो 4x, हाँ ध्यान दीजिएगा 4x माइनस क्या करेंगे 3200, अब ये क्या है दूसरे का क्या है 3x है, कितना है 3x माइनस 3200, ठीक है। हाँ देखिएगा इनका क्या कर रहे हैं, ये महीने का बचत इसमें से घटा रहे, आय में से बचत घटा रहे, तो क्या बचेगा व्यय, तो व्यय का रेशियो दिया हुआ है क्या 12:7 यानी 12/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की आय 4x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर आएगा x उसके बाद से 4x बता सकते हैं। आंसर आ रहे हैं आप लोग का, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। अभी रेशियो को बैलेंस करने वाला भी तरीका बताएंगे। देखिए 7 चौको क्या करेंगे 28x, ध्यान दीजिएगा, माइनस 700 7 दूना के 14 का 4 हासिल 1 7 21 1 22 22,400 बराबर, इधर देखिएगा 12 तिहाई 36x माइनस 12 में 0 से करेंगे 0, 12 दूना के 24 के 4 हासिल 2 12 तिहाई 36 36 2 38 38,400। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, इधर 22,400 उधर 38,400, 36x माइनस और इधर 28x। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का होगा, हाँ उधर जाएगा माइनस का होगा, आप लोग देखेंगे थोड़ा सा समझेंगे, तो 28x 36x में से चला जाएगा तो कितना होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 8x हो जाएगा। ये 38,400 माइनस का इधर आएगा प्लस में होगा, 38,400 में से, हाँ 38,400 में से 22,400 घटाएंगे तो क्या आएगा 22 8 30 8 38 यानी 16,000 हो जाएगा। क्या होगा 8x बराबर 16,000, तो x बराबर क्या होगा बताइएगा, 8 दूना के 16, x बराबर हो जाएगा 2,000। हम लोगों से पूछा क्या है, यहां पे हम लोग x मान लिए हैं, ये x और y में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसे a, हाँ इसे a भी मान सकते हैं, या इसको आप मान लीजिए a और b, कंफ्यूज अगर हो रहे होंगे तो आप लोग, हाँ मान लेंगे a और b की आय का अनुपात, तो यहां पूछा है आपसे a की आय, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखिए तो यहां पे जो a की आय है, या कह सकते हैं x की आय 4x में है, क्या है, हाँ 4, तो x बराबर ये है, तो a की जो आय होगी, a और b मान लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो यहां पे क्या होगा, a बराबर क्या है 4x, तो 4x का मतलब 4 गुने x की वैल्यू क्या है 2,000, क्या है 2,000, तो 4 दूना के 8,000, जो a की इनकम होगी, या कह लीजिए x की जो इनकम होगी वो होगी 8,000। हाँ बताएं आप लोगों का क्या आंसर आया, दूसरा मेथड अभी बता रहे हैं, पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 8,000, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए कुछ नहीं किए हैं, इनकम में से बचत घटाए, ठीक है, हाँ आय में से बचत घटा दिए तो खर्च आएगा, ठीक है, वही चीज की है, ठीक है। अब देखिएगा मेथड 2 भी इजी है इसके लिए, क्या है मेथड 2 भी इजी है, देखिए मेथड 2 ये रहा आप लोगों का मेथड 1। अब यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे मेथड 2, ध्यान दीजिएगा आप लोग समझेंगे, आय का रेशियो क्या है इनकम का 4:, ध्यान दीजिएगा इनकम का रेशियो क्या है 4:3 है, हाँ और उनके व्यय का रेशियो क्या है, व्यय का 12 और 7 है। यहां पे आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझेंगे, अगर 4 के रेशियो में कमा रहे हैं 12 के रेशियो में खर्च कर रहा है तो 3200 बचा पाएगा नहीं, ठीक है, हाँ तो आप क्या करेंगे, और इधर आप देखेंगे अंतर भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो देखिएगा 4 और 3 में अंतर कितने का है 1 का, तो 1 का गुना नीचे वाले में करते हैं और इसके अंतर का गुना ऊपर वाले में करते हैं। तो अगर इसका अंतर आप लोग देखें तो 12 और 7 का अंतर 5 का है, तो 5 का गुना ऊपर से करेंगे, दोनों में क्या करेंगे गुने 5, तो 4 पच्चे क्या हो जाएगा, 4 पच्चे 20 और ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 पच्चे 15, हाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ अभी थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, देखिएगा थोड़ा सा समझिए, समझ में आएगा। इसका अंतर कितना है 5, तो 5 चौको 20 5 3 15, इनका जो इनकम का रेशियो है, अब ये बैलेंस कर रहे हैं, समझिएगा ये इनके आय का रेशियो है, क्या है ये आय का रेशियो है, और ये इनके क्या है व्यय का रेशियो है, ठीक है। अगर 20 में से आप 12 घटाए, आय में से व्यय घटाए, 15 आय है इसका 7 व्यय है, 15 में से 7 घटाए, अगर 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आएगा, इधर भी 8 आएगा,
दोनों तरफ क्या हो रहा है, आय में से हम व्यय घटा रहे हैं तो बचत का रेशियो आ रहा है। बचत क्या आ रहा है बताइएगा, 8 के रेशियो में आ रहा है। यही चीज समझना है, अगर ये चीज समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या हो रहा है इनका, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, जो इनके बचत का रेशियो है वो 8 के रेशियो में है। और बचत कितने रुपए का कर रहे हैं, 3200 रुपए का कर रहे हैं। कितने, 3200। 8 रेशियो बराबर 3200, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 400। एक रेशियो बराबर क्या होगा, 400। किसका पूछ रहा है, एक ही आय पूछ रहा है। एक ही आय किस रेशियो में है, हाँ एक सॉरी, एक रेशियो बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ एक रेशियो बराबर 400। हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा क्या है, एक ही आय। तो एक ही आय आप लोग समझेंगे, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, एक ही जो आय है वो यहां पे है, ये वाला रेशियो को जो बैलेंस किए हैं। यहां पे पुराने वाले पे आपको नहीं जाना है, नए वाले पे। एक ही जो आय है, एक ही आय जो है वो 20 के रेशियो में है, या एक्स की आय मान सकते हैं। वो किस रेशियो में है, 20 की। और ये खर्च है 12 की। इस पे आपको करना है, इस पे कैलकुलेट नहीं करना है। तो 20 रेशियो बराबर क्या होगा, आप लोग बताएं। एक रेशियो बराबर 400, तो 20 रेशियो बराबर क्या होगा, 20 रेशियो बराबर 400 गुने 20 यानी 4 दूना के 8, 8000। तो इसका इनकम आएगा 8000। हाँ ये थोड़ा सा समझना है, अगर एक बार आप ये समझ गए बैलेंस करने वाला तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ बहुत अच्छे, हाँ 8000 होगा। हाँ रेशियो को बैलेंस करना सीखिए आप लोग। क्या इसका अंतर देखेंगे, अब आप लोगों को यहां पे ये समझ में आ रहा होगा, 20 कमा रहा है 12 खर्च कर रहा है, ठीक है। यहां पे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि 4 कमा रहा है तो 12 कैसे खर्च कर रहा है, तो यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो बैलेंस करना सीखेंगे, इसका अंतर कितना है उससे गुना बस कर दीजिए, ठीक है। तो 5 चौक को 20, 5 3 15, 20 और 15 के रेशियो में कर लिए, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, 8 8 की बचत। और यही 8 की बचत 3200 के, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 400। तो 20 रेशियो बराबर 8000। चलिए समझ में आ गया, बताए एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट। समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हाँ चलिए, चलिए बताए एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट। हाँ चलिए, हाँ सेकंड मेथड अच्छा है, सेकंड अच्छा है, फर्स्ट भी अच्छा है, लेकिन सेकंड आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को सॉल्व करना प्रश्न, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है। चलिए एकदम सही, सभी स्टूडेंट सर कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से देखना है और समझना है आप लोगों को, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखेंगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। हाँ क्या बोल रहे हैं, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए। देखिए थोड़ा सा समझेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए अभी आप लोग आंसर कुछ भी दे रहे हैं, ABCD बिना सॉल्व किए दे रहे हैं। देखिए क्या क्या है, जस्ता है और तांबा, जस्ता और तांबा, जस्ता अनुपाते तांबा, ठीक है। हाँ तांबा किस रेशियो में है बताइएगा, 5:3 के रेशियो में है। हाँ और टोटल इसकी हाँ टोटल कितना है, 200 ग्राम। अगर 5 और 3 जोड़े तो 5 3 क्या होगा, 8, यानी कि 5 + 3, 5 + 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8। 8 रेशियो बराबर अगर 200 ग्राम है, ध्यान दीजिएगा, 8 रेशियो बराबर अगर 200 ग्राम है तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 8 से भाग करेंगे तो 25 × 200 होता है, एक रेशियो बराबर 25 ग्राम। तो यहाँ पे आप अलग अलग मात्रा निकाल सकते हैं। तो 25 × 5 125 ग्राम ये है, 25 × 75 ग्राम ये है, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है, 125 75। अब थोड़ा सा समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, मिलाने की बात क्या कर रहे हैं, तांबा। इसमें मिलाने की बात क्या कर रहे हैं, तांबा में मिलाने की। और जस्ता मिलाने की बात नहीं कर रहा है कि अनुपात क्या हो जाए, 3:5 हो जाए।
ध्यान दीजिएगा नया रेशियो क्या हो जाए 3:5। इसमें कुछ भी मिलाने की बात नहीं कर रहे। अगर ये 3 रेशियो बराबर 125 है तो आप क्या करेंगे बताइएगा आप सब स्टूडेंट। 3 रेशियो बराबर 125 है तो 5 रेशियो करेंगे और उसमें से आप मिलाई जाने वाली मात्रा के लिए 75 घटा लेंगे। बताए एक बार आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 3 रेशियो बराबर, अब नया वाला रेशियो देखिएगा, 3 रेशियो बराबर 125 कितना है, हाँ 3 रेशियो बराबर 125 तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा 125 बटा का 3 ध्यान दीजिएगा और गुने 5, ठीक है। हाँ तो 5 रेशियो में से क्या करेंगे 75 ग्राम घटाएंगे तभी मिलाई जाने वाली मात्रा आएगी। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा 125 बच्चे 625 बटा 3 ये क्या होगा 625, हाँ 625 बटा का 3। अब इसमें से क्या करेंगे 75 ग्राम घटा लेंगे तो मिलाई जाने वाली मात्रा आएगी। टोटल यहां नहीं पूछ रहा है, मिलाई जाने वाली मात्रा कितने ग्राम मिलाया जाए तांबा, कुछ नहीं करना है 625 बटा का 3 माइनस क्या करेंगे 75। हाँ इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिएगा तो यहां पे क्या होगा, आप देखिए 625 बटा 3 है, 3 से आप एलसीएम ले सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 75 या 225, तो यानी कि 625 बटा का, ध्यान दीजिए 625 माइनस 225 और बटा का क्या होगा 3, तो बराबर क्या होगा 400 बटा का 3। हाँ 625 में से 225 घटाएंगे 400 बटा 3, 400 ध्यान दीजिएगा 400 बटा का 3 तो 3 एकम क्या होगा 3, ध्यान दीजिएगा 133 से 1 बटा 3 होगा, कैसे होगा ये देखिए, तो 1 10, 3 तरीके क्या होगा 9 1 और ये 0 10, 3 तरीके क्या होगा 9, तो यहां पे होगा 1, तो ये हो जाएगा 133, ये आएगा अंश के रूप में, आएगा हर के रूप में। तो मिलाई जाने वाली जो मात्रा होगी 400 बटा 3 को क्या लिखेंगे 133 सही 1 बटा 3 ग्राम मिलाई जाने वाली मात्रा, यानी क्या होगा आंसर नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए, यानी मिलाई जाने वाली जो मात्रा होगा यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 100, ध्यान दीजिएगा यहां पे प्लस पे होगा 133 सही 1 बटा का 3, ये मिलाई जाने वाली मात्रा होगी, तब ये रेशियो 5 में बदलेगा, ठीक है। हाँ कभी कभी क्या होता है पूरा पूरा कट जाता है, आसान हो जाता है, हाँ कभी कभी होता है, लेकिन कभी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। हाँ जो बहुत से स्टूडेंट को नहीं भी समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है कोई नहीं, इसके पहले 1-2 और क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट में हम 1-2 और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा देंगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। एक बार बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए हाँ कैसे पता चला मिलाई जाने वाली टोटल मात्रा, ध्यान दीजिएगा 5 रेशियो बराबर 625 बटा 3, तो मिलाई जाने वाली मात्रा पूछ रहे थे, यानी टोटल में से क्या करेंगे ये वाला घटाएंगे तो मिलाई जाने वाली मात्रा आ जाएगा, ठीक है। हाँ एकदम सही है। चलिए बहुत अच्छे समझ में आ गया है, हाँ समझ में आएगा। हाँ चलिए एकदम सही, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बताएं आप सब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाँ हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या है, 10 और 25 का तीसरा बताए। चलिए देखिए 10 और 25 का तीसरा पूछ रहे, क्या पूछ रहे तीसरा पूछ रहे, कुछ नहीं करना है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट तीसरा मान लेंगे x है, ठीक है, तीसरा मान लीजिए x है, यानी कि समझिएगा आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझेंगे 10:25 समझिएगा, यानी आप इसको 10 और 25 और x ऐसे कर सकते हैं तीसरा, तो इसको लिखना कैसे, हाँ 10:25 फिर हाँ उसके बाद से आप लिखेंगे x, ध्यान दीजिएगा हाँ सॉरी 25, इसको बीच वाले को कॉमन लेंगे, जब 3 रहे तो बीच वाले को कॉमन लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा, एक बार 10 25 एक बार 25 और अनुपात x, हाँ हाँ 10:25 समानुपात 25 अनुपात x, इस प्रकार से करेंगे तो आप लोगों का आएगा आंसर।
तो देखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10:25 को 10/25 बराबर 25/x। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, x में इधर गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, तो ये 10x बराबर 25 25 हम 625, ध्यान दीजिए। हाँ, 625 होगा तो x बराबर क्या होगा, 625/10, यानी क्या हो जाएगा, x बराबर 62.5। हाँ, 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 62.5। जो तीसरा जो इसका, हाँ ध्यान दीजिए, x बराबर क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, x बराबर 62.5। जो तीसरा इसका अनुपातिक होगा वो होगा 62.5। समझिएगा, लिखने का तरीका आप लोग देखेंगे। हाँ, कॉमन क्या रखना है, 25 को, हाँ उसके बाद तीसरा, ठीक है, एकदम सही, बहुत अच्छे, 25 × 25/10, 62.5, वेरी गुड, एकदम सही है। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए तो समझ में आया कि नहीं। हाँ, समझ में आया तो यस सर कमेंट करिए, और डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। सुबह में आप लोगों की 7 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, 11 बजे आप लोगों की साइंस की क्लास, और शाम को 5 बजे जीएस की क्लास होती है, और डेली 8 PM पे आप लोगों की ये क्लास होती है, एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 3, 4 और 9 का चौथा अनुपाती ज्ञात करे। क्या, 3, 4, 9 और x। हाँ, तो आप इसको कर सकते हैं, 3:4, उसके बाद से 9:x, यही तो करना है, इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, ये 3/4 = 9/x। अब आंसर आप लोग दे सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा भी सकते हैं, ठीक है, या आप नहीं कटाना चाहते हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर 36 होगा, तो x बराबर क्या होगा, 12। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही है। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 12, हाँ उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए एकदम सही। हाँ, समझ में आ रहा है। देखिए, समझ में सारे क्वेश्चन आएंगे जब आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। और हम आप लोगों को एक बात और बता दे, एसएससी में अगर ऐप, हाँ अभी तक आप लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं ऐप को, तो ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए। इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को एसएससी में अगर ऐप पे दिलाएंगे, ठीक है। हाँ, ऐप पे जाएंगे, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी करना है। और किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर सर्च करिए और फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए। कोई भी क्वेरी है, मैसेज है, किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें वहां पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम से आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़े रहेंगे अगर अभी तक नहीं जुड़े। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो डेली जो क्लास चलती है उसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। चलिए, एकदम सही, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेस्ट के तौर पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और ये आज के टेस्ट के तौर पे रहने वाला है। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। क्वेश्चन है, 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात, मध्यानुपात मतलब बीच वाला अनुपात आपको बताना है। चलिए, हाँ, मध्या अनुपात आप लोगों को बताना है, और इस क्वेश्चन को हम रखे हैं टेस्ट के तौर पे। देखिए, मध्या अनुपात मतलब क्या होता है, मध्या मतलब बीच वाला, ठीक है, बीच वाला, ठीक है। देखिए कैसे, 2x और 98, हाँ इसको कन्वर्ट करके बताए। चलिए हम देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। संजय, बहुत अच्छे, चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। ब्रिज किशोर, अजय कुंताल,
चलिए, गोपाल बाबा बहुत अच्छे, रीतिका मौर्य, रामेश्वर, चलिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत तेजी से आप लोगों का कमेंट ऊपर से जा रहा है तो इस वजह से नाम नहीं ले पा रहे। कंचन प्रसाद, हाँ, जय हिंद। कुमार महेश, काजल चौहान, नेहा कुमारी बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, अनुज कुमार, कामिनी शुक्ला, काजल राठौर। चलिए, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी आप लोगों का भी नहीं आ रहा है। संदीप भारद्वाज, आपका कमेंट जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, आंसर दीजिए। दीपक मौर्य बहुत अच्छे। बिट्टू गौतम, हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आप सभी स्टूडेंट का आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मध्यानुपात बीच वाला, इतना जब लिख दिए हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अजीत सरोज ऑफिशियल, अच्छा। करण यादव, दीपक मौर्य, राहुल कुमार बहुत अच्छे। हाँ, देखिए, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं आ पा रहे, ठीक है, और अलग अलग आंसर दे रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट 14.5 दे रहे हैं। किस आधार पे दे रहे हैं थोड़ा सा बताएंगे आप लोग? देखिए, चलिए समझाते हैं, चलिए समझाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, समझेंगे। क्या बोला है? 298 के बीच मध्यानुपात, तो इसको लिखना कैसे है आप सभी स्टूडेंट देखे, दो बीच वाला एक्स मान लिए, हाँ, 2:x, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। उसके बाद से आप करेंगे x:98, यही तो करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? सचिन कुमार आंसर दीजिए, चलिए। हाँ, मीना जिहार, हाँ, 0 चलिए, ठीक है। यहां पे देखिए आप लोग एक बार, धनंजय आंसर सही है। चलिए, अब आंसर आप लोगों का आएगा, ठीक है। कपीश मिश्रा, अतुल कुमार गौड़ बहुत अच्छे। चलिए, आंसर आ रहा है आप लोगों का, एक बार यहां पे देखेंगे तो इसको लिखेंगे 2/x बराबर x/98, बस यही तो करना है। अभी हम आप लोगों को यही चीज समझा रहे थे। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, यानी कि 2 × 98 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। उसके बाद तो इधर क्या होगा, x×x क्या होगा, x² हो जाएगा। 98 दूना के क्या होगा, 196 होगा, और होगा x²। x² बराबर 196 है, तो x बराबर क्या होगा बताइएगा, √196। √196, 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 होगा। बताए, यहां पे लिख देते, x बराबर क्या होगा, 14 होगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर होगा डी। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दिए हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साजिद, गोपाल बाबा, रिया, सोनम, अतुल, दीप्ति, रमन, चलिए सभी स्टूडेंट सही है। रितु, अनूप, संदीप, दीपक, चलिए मुकेश, अंकुर, तनु, पंकज, हाँ, चलिए सोनम, चलिए सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। प्रियंका, अजीत, पप्पू, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। ऐसे ही हम आप लोगों को बेसिक से करा रहे हैं मैथ, देखिएगा ऐसे ही करा रहे हैं। अब आगे धीरे धीरे हम आप लोगों की लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से क्लास को ज्वाइन किए, ठीक है। देखिए, मन लगा के पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। एक बात और आप लोगों से कहना है,
हाँ, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट और जितने पुराने स्टूडेंट हैं, अगर एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पे आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए क्लासेस चल रही है। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा है, हाँ अच्छा लगा है तो आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए और डेली 8 बजे से आप लोगों की क्लास चल रही है, ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई में देंगे, ठीक है। हाँ, अच्छे से पढ़िए, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट शेयर भी कर देंगे। हाँ, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पे चाहें शेयर एक बार आप लोग जरूर करिए, ठीक है सभी स्टूडेंट। हाँ, और हम आप लोगों को बता दें, ऐप पे जो आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं उसकी फी कुछ टाइम के लिए कम किया गया है, ठीक है। हाँ, फी बढ़ने वाला है, इससे पहले आप लोग जरूर बैच को ज्वाइन कर ले। आरआरसी ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, इसकी फी दोस्तों मात्र 399 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399 है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399 है। और हम आप लोगों को बता दें, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग दोनों बैच ना लेके आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 में। और ये दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, ये फी लिमिटेड टाइम के लिए कम की गई है और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए, ये कभी भी बढ़ सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़िए और मन लगा के पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आज की क्लास को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर आज 10 में 10 है, 9 सही है, 8 सही है। चलिए देखिए, यहाँ पे कोई बात नहीं, जिनका कम है वो सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे कम हो रहा है, ठीक है। हाँ, सीखना है आप लोगों को, हाँ समझना है कि कम क्यों हो रहा है। कम हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन सीखिए, समझिए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। प्रयास करिए सीखने का, प्रैक्टिस करिए। इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को एसएससी मेकर ऐप पे दिला देंगे। ऐप से पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे। जब डेली प्रैक्टिस करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, एकदम सही, एकदम सही। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल करिए। ऐप पे पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ है, तो मन लगा के वहां पे भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।